सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें टॉपिक करवाया था एक CRR से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद भाई हमारे पास एक अगला टॉपिक आ रहा है, हम पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में, ठीक। पहले तुम्हें सारी की सारी बात बता दूंगा। अच्छा भाई सुनो, मैं सिर्फ टॉपिक समझाऊंगा, लिख के तुम्हें खुद लेके आना घर से, बुक पढ़ो। देखो भाई, अब जैसे मान लो मैं तुम्हें कौन कौन से टॉपिक बोलता हूँ खुद लिखने के लिए। अगर मुझे पता है कि हाँ भाई, जैसे मैंने बोला 6-7 पॉइंट है, अब सबके अंदर पता है उसमें मतलब कि बना बना के लिखना है, मतलब अपने कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है उसको। अगर तुम समझ गए ना उसे, सबसे बड़ी बात है समझने की। अगर तुम समझ सकते हो तो लिख दोगे कुछ भी, तुम्हें जो बात समझ में आ रखी है तुम लिख दोगे। जैसे तुमसे बोल दो कि भाई एक पेज ना याद किया हुआ लिख दो, मैं तुमसे बोल दूँ इस ये पेज ले जाओ आज, इसे याद करना और कल आके यहाँ पर लिखना है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा बच्चे टक जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ रखा होगा ना, तो तुमको तो 6 मिनट का टेस्ट याद है, इतना सारा दिया था। जिसको पूरी बात समझ में आ गई थी ना, जैसे भाई जैसे नैन्सी का सिर्फ 1 लाइन बाकी रह गई थी लास्ट की, सबसे बेस्ट क्या था नैन्सी का, ठीक है। तो भाई ये क्या चीज़ है कि सबसे बेटर चीज़ है समझो। अगर समझ गए तो तुम कभी भूलोगे नहीं, हेडिंग देखते तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात भाई? देखो अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो सबसे ठीक ठाक परफॉर्मेंस अभी जो इकोनॉमिक्स में चल रही है, जो कल के परसों टेस्ट के बेस पे, वो ठीक ठाक नैन्सी का जा रहा है अभी, ठीक। और देख लो किससे क्या जा रहा है। सुहानी थोड़ी टक्कर की है, बस वो पीछे क्या बोल सकते हैं, उन्हें बैकअप ना लेना होता। सुनो देखो भाई, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग डालो सब, द सेंट्रल बैंक, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय बैंक। ओ सुनो बुक, हाँ भाई मुझे बताओ किस किस को सेंट्रल बैंक के बारे में पता है और क्या क्या पता है? कोई कुछ बोलना चाहेगा सेंट्रल बैंक के बारे में? सुनो भाई, पहली बात यह समझो, अगर तुमसे कभी भी कोई डेफिनेशन पूछ ले सेंट्रल बैंक के बारे में, फिर किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पूछ ले, बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला कि तुमसे अगर कोई किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पूछ लेता है, इन दैट केस तुम्हें करना क्या है भाई? सुनो, अगर तुमसे कोई किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछता है, उस टाइम जो उसके फीचर्स होते हैं, ठीक है, फीचर्स को याद करो, जो उसकी विशेषता होती है विशेषता को याद करो। बात समझ आई? अगर तुम्हें विशेषता याद है, सारे के सारे पॉइंट जोड़ जोड़ के बोल दो, ठीक है। मैं तुम देखो इसमें देख के बताता हूँ। द सेंट्रल बैंक इज द बैंक, ठीक है, विच इज इशूइंग द नोट, ठीक है, कोमा, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, फिर कोमा लगाया, बैंकर्स ऑफ द बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, ठीक है। उसके बाद अगला है लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, और लास्ट में अगला उसके बाद करेक्ट कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल्सो डू द क्लियरिंग फंक्शन, मतलब ये बोल सकते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन, बोल दिया मैंने, और हिंदी में वैसे बोल दूंगा। देखो नॉर्मल मैंने क्या बोला कि भाई केंद्रीय बैंक क्या होता है? केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो नोट जारी करने का काम करता है। दूसरा, उसके कोमा लगाएंगे, उसके बाद सरकार, वो मेरे पास क्या भाई सरकार का बैंक है। तीसरा, बैंकों का बैंक है तथा पर्यवेक्षी भूमिका निभाता है। फिर अगला पॉइंट, अंतिम ऋणदाता, मेरे पास बोलेंगे ये अंतिम ऋणदाता भी होता है। फिर कोमा, विदेशी विनिमय का संरक्षक होता है, मतलब कि विदेशी विनिमय का संरक्षक है, और समाशोधन गृह का कार्य करता तथा साख नियंत्रण का कार्य करता, मतलब कि जो भी कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का काम करता है। बस में आ रही है? तो पता लगा कैसे बनाते हैं डेफिनेशन। तो इस तरीके से तुम्हें डेफिनेशन याद करनी है। पता है क्यों? डेफिनेशन अगर तुम्हें इस तरीके से याद होगी, उस डेफिनेशन के बेस पे भाई तुम चाहो ना जिस चीज़ की पूरी जो फीचर्स है, जो उसके पूरे फीचर्स है वो लिख दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, एग्जाम में तुम्हारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहली बात तो कॉमन सेंस के बेस पे मैं इतनी तो गारंटी दे रहा हूँ, इस टॉपिक के आगे से तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चंस बन के आएंगे वो सारे तुम्हारे कॉमन सेंस पे बेस करते हैं। अगर तुम्हारा कॉमन सेंस काम नहीं करेगा तो तुम ऐसे बस बैठ जाओगे, जो तुम्हें याद होगा ना कुछ तो बस वही लिख पाओगे। और भाई मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ कि याद वाला कोई कभी लिख नहीं पाता, मैंने हमेशा बताया। तुम्हें 4 लाइन दूंगा ना याद करने को, बीच में से पका कुछ मिस कर दोगे, ठीक है। या फिर आज याद किया, कल परसों भूल जाओगे। मान लो मैंने दिया कि बच्चों से याद कर लेना, तुम आके लिख दोगे, लेकिन बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोला भाई, सबको समझना है इसके अंदर। तो पहले सबको पता लगा आरबीआई क्या है, आरबीआई की डेफिनेशन पता लग गई। लिख पाओगे इसको? तुम्हारी बुक है, फिर भी चलो लिखवा दे रहा हूँ मैं, लिखो इसके अंदर भाई। पहले इंग्लिश वाले लिख लो,
द सेंट्रल बैंक is an apex bank that control the entire banking system of a country. That control, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाओ. That control the entire banking system of a country. It is the sole agency of note issuing and control the supply of money. लिख ले पूरा ये, सप्लाई ऑफ मनी. उसके बाद भाई इन द इकोनॉमी, उसका लिखना इन द इकोनॉमी. उसके नीचे एक हैशटैग डालो, उसमें लिखो इट सर्व एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड मैनेज forex reserve of the country and manage forex reserve of the country. और सबको एक दूसरा हैशटैग डालना कि आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ये तो सबको पता ही है. देखो भाई हिंदी में, केंद्रीय बैंक वह सर्वोच्च बैंक है. थोड़ा स्पीड में लिखो सब. केंद्रीय बैंक वह सर्वोच्च बैंक है जो देश की केंद्रीय बैंक एक सर्वोच्च बैंक है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को सर्वोच्च ही है. सर्वोच्च बैंक है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है. देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है. बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है. उसके बाद लिखो सी आगे, यह नोट जारी करने की एकमात्र एजेंसी है. यह नोट जारी करने की एकमात्र एजेंसी है तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है. तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है. नीचे हैशटैग डालो, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है. नीचे डालो एक हैशटैग, उसके अंदर लिखो यह सरकार के बैंक का कार्य करता है. यह सरकार के बैंक का कार्य करता है तथा देश में विदेशी मुद्रा के कोषों को व्यवस्थित करता है. देश में विदेशी मुद्रा के कोषों को व्यवस्थित करता है. अगला हैशटैग डालो और उसके अंदर लिखो भाई कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है. सुनो भाई, देखो मैं तुम्हें जितनी डेफिनेशन लिखवाई ना वो तुम्हारी सारी की सारी बात फीचर्स में कवर हो जाएगी, इसलिए मैं डेफिनेशन समझा नहीं रहा. ठीक है, अब सुनो भाई, मेरे पास इसके एक हेडिंग डाल लो, केंद्रीय बैंक के कार्य, फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक. भाई ये इसका क्वेश्चन ना बहुत ही रेयर बनता है. ठीक है, जैसे मान लो कि 10 पेपर हुए, 10 में से 1-2 बार आ गया तो आ गया, वरना आता नहीं. इसके पॉइंट आते हैं सिर्फ एक. हेडिंग डाली सबने, केंद्रीय बैंक के कार्य. अब सुनो, मैं इसमें से तुम्हें कोई सा पॉइंट नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा सारे. तो सब फोकस्ड है ना. पहला पॉइंट तुम सबके पास है जो मतलब कि लिख सकते हो, मैं बता रहा हूँ. सिर्फ हेडिंग डालनी है, पहले लाइन से लिख लेना, फिर बाद में सबको एक्सप्लेन कर देना. ठीक है, पहला पॉइंट डालो सब, नोट जारी करने का बैंक. पहला पॉइंट है नोट जारी करने का बैंक. बैंक ऑफ इशुइंग नोट, नोट जारी करने का बैंक.
बैंक ऑफ इशूइंग नोट। और भाई सबका कल काम चेक होगा ये वाला, मतलब कि जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें कल सबको काम चेक होगा, ये नहीं कि अभी हल्के में ले जा रहे हो बस। पहला पॉइंट है बैंक ऑफ इशूइंग नोट है। सुनो भाई, सबसे पहली बात तुम्हें इसमें जो बात ध्यान रखनी चलनी की, आरबीआई जो हमारे भारत देश का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ये मेरे पास एक सिंगल ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास लीगल राइट है फॉर इशूइंग नोट। बात समझ आ रही है? अच्छा, इशू करने में और प्रिंट करने में डिफरेंस होता है, समझ आ रही बात? इशू करने में और प्रिंट करने में डिफरेंस होता है। प्रिंट करने के लिए वो हो सकता है भाई किसी एक ब्रांच को खोल दे अपनी और वहीं पे नोट छप रहे हैं, ये थोड़ी नहीं कि आरबीआई बैंक है उसके अंदर नोट छपे जा रहे, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे भाई सारे सारे फंक्शन चलते हैं। देखो मैं तो बता रहा हूँ कि हिंदी में क्या लिखेंगे भाई, हिंदी के अंदर नॉर्मल सी बात है कि केंद्रीय बैंक ही एक ऐसा बैंक है जिसके पास नोट जारी करने का संपूर्ण अधिकार है। इसके आगे तुम ना लिख देना कि जो सिक्के की जो ये मान के चलो छपाई जो होती है, ठीक है, जो सिक्के जो छपते हैं ना, ठीक, जिसको माइनिंग या फिर कॉइनिंग ऑफ कॉइन्स बोलते हैं, ठीक है, तो सिक्के की जो छपाई है वो केंद्रीय बैंक नहीं करती। तो इसके अंदर लिखना है ताकि जो तुम्हारा पेपर चेक करना है उसे लगे भाई बच्चे को और भी चीज़ें पता है, इतने कुछ बस ऐसी कुछ नहीं पता। देखो हेडिंग क्या लिखी है हमने, हेडिंग लिखी है कि नोट जारी करने का बैंक, बैंक ऑफ इशूइंग नोट। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ये तो लिखेंगे ना। पहले मैं लिख दिया कि हाँ भाई हमारे पास ये सिर्फ ऐसा सिंगल अथॉरिटी है, इसके पास लीगल राइट है फॉर इशूइंग नोट, ठीक। फिर हिंदी में लिखेंगे कि मेरे पास जो आरबीआई ही एक ऐसा, मतलब कि आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसके पास केवल इसी के पास नोट जारी करने का एक तरीके से मान लो अधिकार है। और अगर सिक्के को छापने की बात आती है, ठीक, तो सिक्के कौन छापता है भाई, सिक्के सीजी या फिर एसजी, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि सरकार छापती है, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, इसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी के अंदर सारी बात देखनी है। पहला पॉइंट सबको क्लियर है? किसको दिक्कत है दोबारा बता दूंगा मैं। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट लिखो सरकार का बैंक, सरकार का बैंक इंग्लिश में है बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। भाई इसका मतलब समझो। भाई मुझे बताओ मेरा बैंक कौन सा है, पीएनबी। मैं बोल रहा हूँ मेरा बैंक पीएनबी है। मैंने क्या बोला, मेरा बैंक क्या है, पीएनबी। सरकार क्या बोलेगी, मेरा बैंक क्या है, आरबीआई। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने ऐसा बोला कि भाई मेरा बैंक क्या है, पीएनबी है। सरकार क्या बोलेगी, मेरा बैंक आरबीआई है। इसका मतलब क्या है, वो सारे के सारे काम जो पीएनबी मेरे लिए करता है, ठीक, वो आरबीआई सरकार के लिए करती है। यही तो है। सबसे पहले चीज, अगर सरकार को लोन चाहिए आरबीआई से लोन लेगी, ठीक है। सरकार को अगर अपने पैसे जमा करने हैं आरबीआई के पास जमा करेगी, ठीक। तो दो पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। पहला पॉइंट कि भाई अगर गवर्नमेंट को मतलब कि या फिर देखो हम पीएनबी के आरबीआई के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जो आरबीआई जो हमारे पास है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, वो सरकार की जो प्राइमरी डिपॉजिट है उसे जमा करती है। अच्छा बताओ, ये जो हमारे पास आरबीआई है वो मनी क्रिएशन, जो क्रेडिट मल्टीप्लायर का काम करती है नहीं करती है, पैसों से पैसा बनाने का काम करती है या नहीं करती है? चलो मैं इसको प्रूव कर दूंगा, करती है, ठीक है। तो ढंग से सुनो भाई, पहले मैंने क्या बता दिया कि सरकार का पैसा जमा करती है, ठीक, और सरकार को जरूरत पड़ने पे लोन भी देती है, ठीक। दूसरी चीज, जरा ये सोचो कि जो मेरा बैंक है मेरे लिए क्या करता होगा। अगर कोई नई स्कीम आई है मुझे बताएगा, ऐसी तो है। अगर कोई सा जैसे मान के चलो कि कोई पॉलिसी वगैरह आ रही कि भाई इस पॉलिसी को तुम अप्लाई करो चल जाएगा। पता मेरे बैंक से 12 रुपये कट गए थे, ठीक है, मैंने खूब सुना दिया उसको जो जहाँ बैंक पे। तो भाई देखो मैं थोड़ा हुआ ऐसा सेंसिटिव कि वैसे पता होना चाहिए कि 12 रुपये कटे कैसे। बाद में कहा इंश्योरेंस है, पता नहीं किस बात का इंश्योरेंस कट रहा है, कुछ पता ही नहीं है। बाद में कहा सर अगर आपका एक्सीडेंट होता तो मैं ठीक है रिकवरी करूँगा बाद में। सुनो, तो मैंने क्या बोला कि भाई जो मेरे पास जो काम मेरा बैंक मेरे लिए कर रही है वो साथ आरबीआई सरकार के लिए करेगी, ठीक है। 2 पॉइंट पता लगे। पहले जो मेरे पास थर्ड पॉइंट है मैं बोल सकता हूँ कि भाई सरकार को एक तरीके से सजेशन का जो काम होता ना, सरकार को पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं कहाँ इन्वेस्ट नहीं करने, ये सारा का सारा काम भी कौन करता है भाई, आरबीआई करती है। मतलब सरकार को अगर कोई इसको बोलते हैं परामर्शदाता, हाँ भाई परामर्शदाता जो भी है, एक तो सजेशन है, हाँ सलाह, ठीक है, परामर्शदाता ही ना,
हाँ, परामर्शदाता का काम करती है। सुनो, इसका मतलब नॉर्मल सा क्या है भाई, सुन जाओ, कि अगर कोई सी सजेशन चाहिए तो वो आरबीआई से लेगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा देखो, जैसे मान लो मैं हूँ, अगर मुझे अपनी एफडी करानी ना, मैं पता कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा बैंक के पास, मैं उससे पूछूंगा कि भाई मुझे बता, मुझे एफडी करनी है, ठीक है, तो एफडी के लिए मैं क्या करूँ, पहले बोलेगा कि पहले किसी नॉमिनी का नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है, फिर होता है सारा काम करवाने के बाद ना लास्ट में बोलता है तो कुछ भी बोलता है, जैसे मैं कहता ना, उसे कहता सर आपका जो अकाउंट है 0 बैलेंस है, ठीक, मैंने 15 मिनट ला के 2-3 फॉर्म भरे थे पहले, क्योंकि हर एक फॉर्म में कुछ ना गलती हो जाती। तो अब क्या हुआ वहाँ पे कि लास्ट में जब पूरा सारा काम हो गया ना, वो लास्ट में कहा सर आपका अकाउंट में 0 बैलेंस है, मैंने उसको मतलब मुँह के सामने 3 पर्ची फाड़ दी, ऐसे करके रख ले सबने पास, मेरा बात आधे घंटे बर्बाद कर दिए। तो भाई देखो, अब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मुझे कोई काम होगा, मैं बैंक के पास गया ना, भाई मुझे एफडी करानी है, तो उसने मेरे को सारा प्रोसेस बता दिया, पहले ऐसे कर, ऐसे हो जाएगा, ठीक, मैंने कर दिया। और उसके बाद अगर सरकार को कोई सी सजेशन लेनी है तो वो भी आरबीआई के पास जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसके, जिससे तुम्हें याद रहेगा। मुझे बताओ, देखो पहले मैंने बोला कि सरकार चाहती है कि अंबानी के जो शेयर से खरीद ले, अंबानी बहुत ही ग्रो करने वाला है। देखो जैसे चलो मैं बोलता हूँ मैंने ऐसा बोला कि एक ना मान लो इलेक्ट्रिक कार की कंपनी खोली है हमारे देश में, और बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट है, मान लो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर इशू कर रहे होंगे ना। तो अब जो है जो सरकार है ना, वो सोच रही है भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट मैं भी कर देता हूँ, ठीक है, सरकार की एक अथॉरिटी होती है, उसने सोचा भाई हम भी कर देते हैं, तो वो आरबीआई से सजेशन लेगी, तो आरबीआई सारा का सारा डाटा के बेस पे बताएगा कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सही है या गलत है, वो सारी की सारी बात बता देगा। बोलो भाई, इन बातों में किसी को दिक्कत है? कोई कुछ बोलना चाहता है इसमें? आ जाओ भाई, थर्ड पॉइंट डालो। बैंकों का बैंक जिसको बोलते हैं मतलब कि पर्यवेक्षी भूमिका, उसमें डाले, हेडिंग डाले ना, बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षी भूमिका, और इंग्लिश में लिखना है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। सुनो भाई, अब मैंने क्या अगली हेडिंग क्या बोली है, मैंने बोला कि सबसे पहली चीज मैंने वाली बात बताई कि बैंकर का बैंक है। देखो पहले मैं सरकार का बैंक बोलता, जो आरबीआई है वो सरकार का बैंक तो होती है। नेक्स्ट मेरे पास है बैंकर्स ऑफ बैंक, ठीक है, मतलब कि जो जितने बैंक है ना, जैसे आरबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, जितने भी बैंक है इन सबका बैंक है वो। तो देखो हमारा बैंक के पीएनबी वगैरह होते हैं ना, जो हम एक इंडिविजुअल है या फिर कोई सी कंपनी है, तो इन सब का बैंक कौन है? आरबीआई, ये सारे होते हैं, ठीक। आरबीआई क्या मैं एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, और कौन सा बैंक है होता है, बड़ौदा बैंक है, बहुत सारे, ठीक है, हाँ एचडीएफसी बैंक, ठीक है। सुनो, बोल दिया, सुनो भाई, तो अच्छा एक कोई फिनो बैंक खुल गया, पता नहीं फिनो टीनो कुछ भी खुला जा रहा है, मैंने देखो उसे। सुनो भाई, मैंने क्या बोला, मेरे पास बहुत जितने भी बैंक है ना, उन सबका बैंक कौन है? आरबीआई है। सबसे पहली चीज़ क्या है भाई, पहला है कि जो भी हमारे पास अगर जो हमारे पास कॉमर्शियल बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, उस बैंक के जितने भी डिपॉजिट वगैरह होते हैं वो सारा का सारा एक्सेप्ट करता है। सुनो, मैंने क्या बोला कि जो भी मेरे पास जैसे आरबीआई बैंक है, ठीक है, आरबीआई बैंक कॉमर्शियल बैंक के जो डिपॉजिट है उसको जमा करता है या फिर उनको लोन प्रोवाइड करता है। पहला पॉइंट क्या बोला भाई मैंने? पहला पॉइंट है डिपॉजिट करना, ठीक है। देखो मैं नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ, जो वाणिज्यिक बैंक है ना, आरबीआई, पीएनबी वगैरह, वो सारे के सारे जो लोन देते हैं वो सारा आरबीआई को, मतलब कि जैसे मालूम सबको लोन चाहिए, जो वाणिज्यिक बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक है, अगर इनको लोन चाहिए कहाँ से लेंगे? आरबीआई से। अगर इनको अपने पैसे जमा करने कहाँ करेंगे? आरबीआई। पहला समझ में आ गई। दूसरी चीज़, अच्छा वैसे इसके अंदर जो लिखोगे ना, वो तुम ये लिखोगे कि जो आरबीआई है वो वाणिज्यिक बैंक के जमा स्वीकार करती है और उन्हें ऋण प्रदान करती है। इस पॉइंट के अंदर पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में क्या लिखोगे कि जो आरबीआई है, आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड ऑल्सो प्रोवाइड लोन टू देम, और उन्हें लोन भी देती है,
ठीक है। दूसरी बात समझो भाई, दूसरे में तुम्हें एक वर्ड ध्यान रख के चलना है, समाशोधन। मैं क्या बोला? समाशोधन। समाशोधन गृह कार्य, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लियरिंग हाउस फंक्शन। हो गया? सुनो भाई, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। भाई इसका मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा, तुम्हें एग्जाम के अंदर भी इसका एग्जांपल ही लिखना है, ठीक है। कहीं भी आ जाना, सुनो कैसा लिखोगे कि दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसको निम्न उदाहरण की सहायता से समझाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ देखो, मान के चलो ये है PNB, ठीक है, और ये है SBI, ठीक है। सुनो, तुम सबको एक बात पता है, अच्छा इन दोनों का हेड कौन है भाई? इन दोनों का हेड RBI है, इन दोनों का मतलब कि इनका बैंक कौन है? RBI है। अब सुनो क्या होता है पता है? या सुनो, PNB और SBI का मेरे पास कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, और जो मेरे पास RBI क्या है? एक स्टेट बैंक है, ठीक है। अब सुनो, तो बैंक का बैंक RBI है। अब हम सबको पता है बैंकों के बीच में लेन देन होती रहती है, होता है ऐसा? बैंकों के बीच में लेन देन होती रहती है। एक बैंक कभी किसी को लोन दे रहा है, कोई किसी को लोन दे रहा है, इस तरीके से दोस्ती में चलता रहता है इनके साथ। अब देखो, मान के चलो PNB ने इससे लोन लिया था, कितने का लोन? वो मान लो 10,000 करोड़ का, मान लो 100 करोड़, मान लो सिर्फ 100 करोड़ का लोन लिया था, तो वापस करना पड़ेगा उसे। मैंने क्या बोला? PNB ने, चलो मैं कह रहा हूँ कि PNB ने SBI को लोन दिया, कितने का? 100 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ देखो, उसके बाद SBI ने इसको 100 करोड़ तो लौटा दिए साथ में, ठीक है, लेकिन 20 करोड़ और लोन भी दिया था, मतलब लोन दे दिया बाद में। बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब देखो, पहले ये हो गई नॉर्मल सी बात है जिन्होंने आपस में कर ली, ठीक। अब क्या होगा अगला? पहले इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा वैसे टॉपिक ना डिटेल में होगा यार, इसको लिखवा दूंगा ज़्यादा करोगे तो। अब मैं अगला कह रहा हूँ कि मेरे पास बैंक है दोनों। अब भाई है ऐसा कि किसी भी तरीके से मान लो PNB को लेना है, इससे PNB को लेना मान लो 20 करोड़, मान लो कैसे भी करके, मैं सिर्फ ऐसे कह रहा हूँ, मान लो PNB को SBI से, वही एग्जाम्पल लिखो वरना ये वाला अच्छा रहेगा थोड़ा। सुनो, SBI जो है ना, SBI ने इसको लोन दिया था 20 करोड़ का, 100 करोड़ और फिर जाके 120 करोड़ हुआ ना। तो अब क्या है कि भाई PNB किसी भी तरीके से इसे वापस करेगा ना, कितने वापस करेगा भाई? 20 करोड़ वापस करेगा। तो ये जो 20 करोड़ वापस कर रहा है, आपने पता क्या है? PNB का अकाउंट है RBI में, SBI का भी अकाउंट है RBI में, ठीक। दोनों के पास ना भाई जो पैसे जमा है, PNB के पैसे इस पर जमा है और SBI के पैसे इसमें जमा है। मान लो इसका दोनों के 200 करोड़ जमा है, इसका भी 200 करोड़ है, इसका भी 200 करोड़ है। दोनों ने कितना जमा कर रखा है भाई? 200 करोड़। अब RBI पता क्या करेगा? RBI से बोलेगा, देख भाई PNB तो SBI को पैसे देने, ठीक है, तो अब SBI से पूछेगा तेरे को पैसे लेने से, बोला हाँ, दोनों ने हाँ बोल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? जो RBI है ना, अपने आप इनका अकाउंट सेटल कर देगा। RBI इनका अकाउंट अपने आप सेटल कर देगा। समझ में आ रही है बात? RBI क्या करेगा? इसके अकाउंट में से निकाल के, PNB के अकाउंट में से निकाल के इसके अकाउंट में अपने आप कर देगा। अब इसका डिपॉजिट कितना है भाई? 180 करोड़ और इसका 220 करोड़। बोलो, ये सारी बात समझ, किसने काम किया? ये वाला RBI ने, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम्हारी बुक में इसका एग्जाम्पल है, पढ़ लेना एक बार इसको। बोलो, तुम्हें अगर ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर होते हैं, वैसे तुम्हारे पास इस पॉइंट है 6 पॉइंट देख लो, 6 पॉइंट, छठे पॉइंट पे लिखा हुआ है क्लियरिंग हाउस फंक्शन है, समाशोधन गृह का कार्य, ठीक है। सबको वाली बातें क्लियर है? उसके बाद भाई अगली चीज़ सुनो, और क्या काम है? 2 पॉइंट बता दिए मैंने। तीसरा पॉइंट क्या है? जो RBI है वो उसका 3rd पॉइंट क्या है? मतलब कि अगर फंक्शन की बात कर दे, हम क्या पढ़ रहे हैं? बैंकर्स ऑफ बैंक। बात सुना रही है? हम पढ़ रहे हैं बैंकर्स ऑफ बैंक। तो बैंक जो है दूसरे बैंक को
क्या फैसिलिटी देता है, मतलब कि जो आरबीआई है वो अपने छोटे बैंकों को क्या क्या फैसिलिटी देता है। अब सुनो, एक काम और करता है, सजेशन देना। किसके बारे में? CRR, LRR, ठीक है, SLR, इन सब के बारे में सजेशन देता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, मतलब कि अगर जो कॉमर्शियल बैंक है, जो हमारे पास वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंकों ने अगर PNB के RBI के पास, ठीक है, जो भी वाणिज्यिक बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक है, उन्होंने RBI के पास अगर उनको पैसे जमा करने हैं तो उनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर उनसे लोन लेना चाहते हैं तो उस टाइम उनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक। ये जितनी भी बातें होती है ना, जैसे मान के चलो कि मेरा बैंक है, वो जो जो बातें मुझे बताएगा ना, RBI सारी बातें उसको बताएगा। ये 3 पॉइंट है, मैं लिखवा दिए, और जो नहीं लिख पाएगा ना भाई को बता देना। वैसे आसान सी बात है, थोड़ा दिमाग चलाओगे आ जाएगा आराम से। इतना कर लेना सब एक बार।